So today we are going to understand the concept of this D3. D3 की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है आपकी डेटा ड्रिवन डॉक्यूमेंट्स. So D3 is basically a JavaScript library for manipulating document based on data. So what this D3 will do, it brings your data to life using HTML, SVG and CSS. अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स देने हो तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस D3. In order to make a use of this D3, we have to make a use of this script src. इस स्क्रिप्ट का हम यूज करेंगे in order to implement D3 in our HTML pages. तो you can browse to the URL d3js.org और यहाँ से आप ये स्क्रिप्ट को एक बार आप कर लेना कॉपी. ओके, so let's say ये स्क्रिप्ट में एक बार कर लेता हूँ कॉपी and I am pasting this in my notepad. So let's say now I am going to make a use of a simple HTML page जिसमें मैं आपको इफेक्ट्स दिखाऊंगा D3 के, मतलब बेसिक्स ऑफ D3 में पहले कवर करूंगा. So यहाँ पर Visual Studio Code में मैंने एक फोल्डर बनाया D3 के नाम से and within this D3 folder I am going to create a new file and let's say इस फाइल का मैंने नेम दे दिया index.html. अभी हम एंगुलर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे, पहले मैं आपका बेसिक कवर अप कर रहा हूँ. Now within this HTML I am going to write a simple HTML code. We just make a use of head tag और यहाँ पे लेट्स से मैंने एक टाइटल स्पेसिफाई कर दिया D3 ट्यूटोरियल. अब इस डॉक्यूमेंट में मेरे को यूज करना है D3 की स्क्रिप्ट को, तो विद इन दिस हेड आई एम गोइंग टू कॉपी दैट स्क्रिप्ट. तो यहाँ से ये स्क्रिप्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस स्क्रिप्ट विद इन माई हेड टैग. अब यहाँ पर सिंपल सी एक मैं बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उस बॉडी में वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ UL टैग एंड LI टैग्स. तो विद इन दिस बॉडी टैग आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ UL और लेट्स से मैं इसकी क्लास स्पेसिफाई करता हूँ एज आइटम्स एंड विद इन दिस UL आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लिस्ट आइटम और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज एन आइटम. इस लिस्ट को लेट्स से मैं कॉपी कर रहा हूँ अराउंड 6 to 7 टाइम्स मैं करूंगा. सो लेट्स से ये मैंने एक सिंपल सा HTML का पेज एक बार बनाया, तो इसको एक बार कर लेते हैं सेव. और इसका मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो अगर आपको इसका आउटपुट देखना हो तो आप इस वाली फाइल पे क्लिक करके ये कर सकते हो रिवील इन एक्सप्लोरर. तो यहाँ पर आपको आपकी फाइल लोकेशन बता देगा और इसको मैं एक बार करता हूँ ओपन. तो ये आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा और एक शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Shift+V विंडोज की. सो अब मेरा जो पर्पस है वो ये है कि नाउ आई एम गोइंग टू गिव स्टाइलिंग टू दिस LI टैग. अब आप इस LI टैग को दो तरीके से स्टाइल दे सकते हो, आइदर यू कैन मेक अ यूज ऑफ स्टाइल टैग और यू कैन मेक अ यूज ऑफ CSS. बट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज D3 जो हम उसको यूज करके भी स्टाइलिंग दे सकते हैं. उसकी स्टाइलिंग देने के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्क्रिप्ट टैग. आप यहाँ पर यूज करोगे स्क्रिप्ट टैग का एंड विद इन द स्क्रिप्ट टैग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ D3. In D3 we have a function called as select all. S इसका स्मॉल में रहेगा, A इसका कैप्स में रहेगा. select all and let's say I want to select my list item जो मतलब मेरा LI टैग है. I want to select this LI and the style which I want to give to this is style. यहाँ पर मैंने यूज किया स्टाइल का और लेट्स से एक मैंने दे दिया इसको कलर. I am going to specify that color within a single quotes and the color which I want to specify is red. अभी डिफरेंस क्या होता है CSS वगैरह में अभी आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे हमारा डेमो आगे बढ़ता रहेगा. तो अब मैं एक बार इसको सेव करता हूँ और आपको लेट्स से आउटपुट इसका दिखाता हूँ. अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सारे लिस्ट आइटम रेड में हो गए होंगे. तो हमने यूज क्या किया D3.selectAll LI स्टाइल दे दिया मैंने कलर रेड. सिंपल सा सिंटेक्स है. ये सो सिलेक्ट ऑल क्या करेगा, जितने भी आपके LI आइटम्स होंगे इन सबको रेड में कर देगा. अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा के यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट कर दूं तो आपका जो फर्स्ट आइटम रहेगा लिस्ट का
वो सिर्फ रेड में होगा, बाकी सारे ब्लैक में हो जाएंगे। यहाँ पर D3 डॉट सिलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है, सिलेक्ट का मतलब ये होता है। अब लेट से आपको ये फर्स्ट सिलेक्ट ना करके फोर्थ आइटम को स्टाइलिंग देनी है कलर रेड, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ये जो मेरा LI है, विद इन दिस LI आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ nth चाइल्ड। लेट से यहाँ पर मैंने कॉलम दिया, कॉलम देके यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं nth चाइल्ड। nth का मतलब यहाँ पर होता है कि इस LI का पेरेंट आइटम सिलेक्ट करना, और इस LI के nth चाइल्ड में आई एम गोइंग टू सिलेक्ट माई चाइल्ड 4 फ्रॉम माई पेरेंट n। तो यहाँ पर क्या करेगा, nth का मतलब होता है कि जितने भी लिस्ट आइटम होंगे उनका पेरेंट, और उस पेरेंट का कौन सा आइटम सिलेक्ट कर दो आप, 4। तो अगर मैं इसको एक बार सेव करूं और रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर अब आपको फोर्थ आइटम रेड में दिखाई देगा, बाकी सारे आपके नॉर्मल ऑटोमेटिक टेक्स्ट में दिखाई देंगे ब्लैक कलर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से D3 का यूज कर सकते हो। और किस तरीके से हम इस D3 का यूज कर सकते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पर आप लिख सकते हो इवन और ऑड भी। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, लेट से ऑड, और सेव करके अगर आपको आउटपुट दिखाऊं, तो अभी इसने मेरा सिर्फ पहले वाले को सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है सिलेक्ट। तो यहाँ पर इसको एक बार मैं चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ सिलेक्ट ऑल। अब इसको करते हैं एक बार सेव और रिफ्रेश, तो जितने मेरे ऑड वाले आइटम्स होंगे ये सारे रेड में आ जाएंगे। ओके, इसी तरीके से आप किसके साथ इम्प्लाई कर सकते हो, विथ फॉर योर इवन एज वेल। तो लेट मी इस मेक अ यूज ऑफ इवन, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब इस तरीके का आउटपुट हमको दिखाई देगा। इवन वाले आइटम आपके आएंगे रेड में। और यही स्टाइलिंग अगर आपको CSS में करनी होती तो इट विल टेक अ लिटिल लाइन ऑफ कोड, आपको कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता, बट यहाँ पे यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ सिंगल लाइन स्टेटमेंट। सो अभी तक हमने ये स्टाइल लिखा। अब मैं आपको एक और स्टाइल बताता हूँ, यू कैन चेंज द टेक्स्ट ऑफ योर LI आइटम्स एज वेल। किस तरीके से हम करेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पर इवन LI आइटम सिलेक्ट कर रखे हैं, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस HTML एट्रीब्यूट, और यहाँ पर ब्रैकेट्स में मैंने एक टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया, दिस इज एन इवन एलिमेंट। इस तरीके का लेट्स से मैंने टेक्स्ट लिख दिया, सेमीकोलन के साथ मैंने इसको किया टर्मिनेट। अगर मैं इसको सेव करूं एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, तो यहाँ पर इस तरीके का आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब आपको लेट से इन पर्टिकुलर टेक्स्ट एलिमेंट्स में और स्टाइलिंग देनी हो, तो यहाँ पर आप क्लास का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जो आप नॉर्मल CSS में कर चुके हो। बट यहाँ पर क्लास की डिक्लेरेशन किस तरीके से आएगी, यहाँ पर वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ डॉट क्लास्ड कीवर्ड। यहाँ पर क्लास को इस तरीके से लिखा जाता है क्लास्ड में। ओके, एंड लेट्स से यहाँ पर अब आपको क्लास का नेम स्पेसिफाई कर दो। लेट्स से मैंने क्लास बनाई बिग के नाम से, और मैंने इसको कर दिया इनेबल, दैट आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्लास बिग। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले टॉप में जाके यहाँ पर जो मैंने स्क्रिप्ट बंद कर रखी है, हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्टाइल। ओके, और इस स्टाइल में यहाँ पर मैं इस क्लास की डिक्लेरेशन देता हूँ डॉट बिग, एंड द फॉन्ट साइज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज 24 पिक्सल। तो अब यहाँ पर एक बार इसको करते हैं सेव, एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश। तो यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने क्लास का यूज किया, क्लास का नेम मैंने दे दिया बिग, इसको कर दिया इनेबल्ड, और यहाँ पर फॉन्ट साइज दे दिया इस क्लास का 24 पिक्सल। और भी बहुत सारी आप स्टाइलिंग दे सकते हो। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव, और इसके बाद करते हैं हम रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर इस तरीके का स्टाइल आपका ऐड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका बेसिक्स D3 का।